नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बड़ा खुश कर देने वाला है। कल ही की डेट में जो है माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया है कि उनकी कैबिनेट के द्वारा जो है 8th पे कमीशन जो है अप्रूव्ड हो गया है। जो 8वां वेतन आयोग है उसका गठन हो गया है और ये इम्प्लीमेंटेशन इसका जो होगा वो होगा 1 जनवरी 2026 में। क्या होता है कि सरकार हर एक 10 साल में एक वेतन आयोग लाती है। ये वेतन आयोग लाती क्यों है? क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट, सरकार की तरफ से सैलरी का भी इंक्रीमेंट हो जाए, साथ ही जो है महंगाई के साथ बैलेंस हो जाए वेतन का। क्योंकि दिनों दिन क्या होता है, महंगाई बढ़ती है और वेतन उतना का उतना ही रहता है या महंगाई भत्ता के माध्यम से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो सरकार का यही रहता है हर साल में महंगाई के साथ बैलेंस करना। तीसरा जो है लाइफ स्टाइल में सुधार। जब लाइफ स्टाइल में सुधार होगा और वेतन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे स्तर पे ज़रूर आएगी। तो ये बड़े दिनों से पसोपेश में थे लोग कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसकी घोषणा कर दी गई है और ये इसी सत्र में जो है इसका जो है क्रियान्वयन होगा और 1 जनवरी से ये जो है लागू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1 जनवरी से किन का लागू होगा? तो 1 जनवरी से जो लागू होगा वो केंद्रीय कर्मचारी, देश भर में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए लागू होगा। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर अगर 8th पे लागू हो गया स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी? एक शब्द की बड़ी चर्चा है, वो है क्या? आपका फिटमेंट फैक्टर। वो क्या है? फिटमेंट फैक्टर। सरकार देखती है कि एक आपके मल्टीप्लाई जो टूल होना चाहिए जिससे वेतन रिवाइड किया जा सके। एक मल्टीप्लायर टूल होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है, वेतन रिवाइड होता है। मतलब कहने का ये है कि पुराने वेतन से बढ़ा हुआ वेतन निकालना होगा और उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाना पड़ेगा। मतलब पुराना वेतन कितना था और हम जो बढ़ा रहे हैं वो वेतन कितना है, कितना अंतर आ रहा है दोनों में, पुरानी सैलरी में और नई सैलरी में, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो है 7वें वेतन में इसे 2.7 तय किया गया था। अगर हम 7th पे की बात करें, 7th पे की बात करें तो जो फिटमेंट फैक्टर था वो कितना था? 2.57 था। ठीक है। अब जो 8वें वेतन में चर्चा चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर कितना किया जाए, तो दोस्तों ये जो फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है ये जो है 1.92 की इसकी चर्चा चल रही है अभी तक। कितनी चल रही है? 1.9 की। तो पहले मैं आपको फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे आपका, क्योंकि आपको भी क्रिएटिविटी होगी कि हमारा जो है कितना वेतन बढ़ जाएगा। आप मान लो मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेरा जो बेसिक है वो है 28,700। कोई टेक्नीशियन असिस्टेंट है उसका बेसिक पे है 1900। तो चलिए मैं आज लैब टेक्नीशियन का ही निकाल लेता हूँ। मेरा क्या है? 28,700 बेसिक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये हमारा बेसिक है। तो जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो यही देखा जाता है कि जो आपका बेसिक क्या है, बेसिक जो पे है आपका वो कितना है। तो हमारा बेसिक पे है 28,700। ठीक है। अब बेसिक पे बराबर रिवाइड पे, क्या हो जाएगा? ये रिवाइड पे। मतलब जो हमारा बेसिक पे है जिससे हमारी सैलरी बन रही है, इसमें DAE नहीं मिलाना है आपको। बेसिक पे इक्विवेलेंट रिवाइड पे, जो 8th पे में जो रिवाइड करेंगे वो उसका बराबर होना चाहिए बेसिक पे। अब आपका फिर सवाल आएगा सर कि जो हमें मिल ही रही है ऊपर से DA मिल रहा है तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो वो करेंगे फिटमेंट फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 1.92। इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, 1.92। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ लेते हैं अपन। मेरी बेसिक पे जो है वो कितनी है? वो है मेरी 28,700। ठीक है, बराबर सरकार इतनी ही मान लेगी आपकी। आज की डेट में अगर 8th पे लग जाता है या 1 जनवरी को लग जाता है तो 28,700 रिवाइड जो पे हुआ वो भी 28,700 होगा। आपका कितना हुआ? 28,700, मतलब बराबर है। अब 28,700 में क्या कर देंगे आप? 1.92 का गुणा कर देंगे, सीधी सी बात। जब आप 1.92 का गुणा करेंगे तो सैलरी आपकी आएगी 55,104। क्या आएगी? 55,104। तो दोस्तों ये आपका 8th पे स्केल में 55,104 हो गया। जो महंगाई भत्ता है वो 0 हो जाएगा। महंगाई भत्ता क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इस 55,104 में अगर आज भी किसी की नौकरी लगती है तो 55,104 जो है लैब टेक्नीशियंस को सैलरी मिलेगी। बशर्ते हमारे मध्य प्रदेश में तो 70, 80, 90 चल रही है तो नए बच्चों को कुछ उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जिस भी स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है और उसका ग्रेड पे 28,700 है तो उसको सैलरी अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है
तो उसकी सैलरी 55,104 होगी। ऐसे ही आप टेक्नीशियन असिस्टेंट का निकाल लीजिए, 1900 है, ठीक है। तो 1900 में 19 दूनी 38 कर दीजिए, 1.9 मतलब 36,000 के आसपास उनकी सैलरी, 37,000 के आसपास उनकी सैलरी बनती है। आप लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट या नर्सिंग कैडर जितना भी 2800 ग्रेड पे वाले हैं, उनका फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 55,104 जो है 8th पे में मिलेगा। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, HRA भी डिवाइड हो जाएगा आपका, और DA धीरे धीरे 0 से शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये आते हैं, कई अखबार वाले या कई न्यूज़ वाले या ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 3 तक ले जा सकते हैं, ये जो फिटमेंट फैक्टर है इसको कितना कर सकते हैं, ये 3.0 तक कर सकते हैं। अगर 3.0 तक करते हैं, या चलो दो जो 7th पे था उसका 2.7 था, 2.57 भी अगर फिटमेंट फैक्टर करते हैं, तो यही जो 5,504 वाली सैलरी है आपकी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, 73,759। मतलब लैब टेक्नीशियंस की सैलरी स्टार्टिंग कितनी हो जाएगी, 73,759। अब आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि 28,700 से सैलरी सीधे 55,000 हो रही है या 37,759 हो रही है। तो दोस्तों अभी जो महंगाई भत्ता मिला के आपकी 50,000 सैलरी मिल रही है, जैसे अब हम 100% में पहुंच गए हैं, हमारा जो है लगभग सैलरी 46,000 के आसपास बन रही है, और सरकार का भी हम 14% मिला लें तो वो 50,000 के पास पहुंच जा रहा है। तो 46,000 के बजाय ये हमारी क्या हो जाएगी, जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वो 55,104। क्यों? क्योंकि DA उस समय 0 हो जाएगा। अब अंत में ये है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार कब करेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है